ये दवा डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO की टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड योजना के तहत विकसित की गई। इसका निर्माण चंडीगढ़ स्थित एक फार्मा कंपनी की ओर से किया जा रहा है। कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर संजीव अग्रवाल ने कहा कि यह दवा परमाणु हमले के बाद शरीर में जाने वाले खतरनाक रेडियोधर्मी मेटल जैसे सीजियम और थैलियम को जो अवशेषित होती है उन्हें शरीर से बाहर निकालने में मदद करती है। इस दवा का नाम है प्रुडिकॉर्प और प्रुडिकॉर्प MG रखा गया है। इसका नाम मौजूदा समय में पश्चिमी एशिया के कई देशों में तनाव की स्थिति को देखते हुए खाड़ी देशों ने भी भारत से इस दवा को उपलब्ध कराने के लिए संपर्क किया है। बहरीन, कतर और कुवैत जैसे देश इस दवा को आपात स्थिति के लिए स्टॉक करना चाहते हैं। प्रुडिकॉर्प इसका नाम दरअसल बताया जा रहा है। जिस तरह से खाड़ी देशों में अब तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है, एक दूसरे पर देश जो हमला कर रहे हैं और ऐसी स्थिति में न्यूक्लियर वॉर का खतरा जो है वो भी बढ़ गया है। और इससे बचने के लिए भारत में एक ऐसी दवाई बनाई गई है कि अगर कोई भी व्यक्ति न्यूक्लियर बम के विकिरणों के संपर्क में आता है, अगर वो उस दवाई को समय रहते ले लेता है तो वो यूरेनियम के दुष्प्रभाव से बच जाता है, उसकी जान बच सकती है। इस दवाई को चंडीगढ़ की स्थित एक कंपनी ने जो है डेवलप किया है। हमारे साथ कंपनी के MD डॉक्टर संजीव अग्रवाल मौजूद हैं, से बात करते हैं। सर, ये जो दवाई डेवलप की गई है आपकी कंपनी की ओर से, एक बड़ी बात है कि एक ऐसी आपदा से बचा सकती है जिससे शायद अब तक ये कहा जाता है कि अगर न्यूक्लियर बम कहीं पे गिरा तो वहां पर सब खत्म, कोई बच नहीं सकता। तो एक बड़ी बात है। तो ये क्या प्रोडक्ट है सर, क्या दवाई है, कैसे काम करती है? ये प्रूशियन ब्लू है, प्रुडिकॉर्प के नाम से हम लोग ये बनाते हैं। इसे डेवलप DRDO ने किया है इनमास की सहायता के साथ, और जो एक टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड है ये भारत सरकार द्वारा ही बनाया गया है। और ये विजन हमारी गवर्नमेंट का था। आज से 5 साल पूर्व लगभग इस दवाई के ऊपर काम करना शुरू किया था, और अब इसकी स्टेबिलिटी, चीज़ें, डाटा, इसको मतलब कि पूर्ण रूप से स्थापित दवाई लगभग 2 साल से है। खाड़ी देशों में इसमें बहुत तनाव चल रहा है, आक्रमण दूसरे देशों पर हो रहे हैं और खाड़ी देशों से ही आपके पास भी मांग आई है कि हमें ये जो मेडिसिन है ये चाहिए। तो कौन कौन से देश है और कितनी मांग आई है? देखिए, जो लोग इन देशों के साथ काम करते हैं, तो मैं ये कहूँगा जैसे बहरीन है, कतर है, कुवैत है, उन लोगों के द्वारा ये मांगा, लेकिन कोई कंफर्म्ड उनकी तरफ से ऑर्डर्स वगैरह नहीं आए हैं। अभी ये एक डिस्कशन की स्टेज तक ही है। बड़ा सवाल ये है कि क्योंकि अगर सरकारें हालांकि स्टॉक में रखती हैं, भारत सरकार के पास भी होगा, लेकिन जब ये अटैक होता है तो क्या ऐसी स्थिति में अगर आम लोग चाहें इसको परचेज करना या कहीं से उसको लेना चाहें तो क्या उनकी पहुंच में होती है या फिर सरकार पर निर्भर रहना पड़ेगा इसके लिए? इसे केमिस्ट्स के माध्यम से बिल्कुल आप एज कस्टमर खरीद सकते हैं अगर वहाँ उपलब्ध हो तो, लेकिन नॉर्मली ये सरकार के माध्यम से ही होता है। जैसे भारत का जो मेरा अनुभव है, तो भारत सरकार द्वारा ही ये खरीद के अपने जवानों तक पहुंचाया जाता है, बॉर्डर्स तक पहुंचाया जाता है। डॉक्टर संजीव अग्रवाल जिनकी ओर से एक ऐसी दवाई डेवलप की गई है, जो प्रोडक्शन की जा रही है, जो लोगों को परमाणु युद्ध में जो दुष्परिणाम हो सकते हैं, लोगों की जान जा सकती है, उससे बचा सकती है। और बड़ी बात यह है कि इस दवाई के लिए खाड़ी देश जो है वो इस कंपनी से संपर्क कर रहे हैं, खासतौर पर ऐसे देश जहाँ पर लगातार आक्रमण जारी है और परमाणु युद्ध तक का जो खतरा है वो बना हुआ है। अब लोगों की सुरक्षा के लिए वो सरकारें भी अब संपर्क कर रही हैं ताकि इस दवाई को वहां पर मंगवाया जा सके। अगर स्थितियां बिगड़ती हैं तो कम से कम लोगों की जान बचाई जा सके। और भारत के लिए बड़ी बात है कि भारतीय कंपनी से जो ये संपर्क है वो किया जा रहा है, और ये दवाई है ये परमाणु युद्ध की स्थिति में लोगों की जीवन बचाने में जो है कामयाब हो सकती है। बड़ी जर्नलिस्ट राहुल दीवान के साथ विजय राणा, जी मीडिया।